हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हम सबको अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया, संडे स्कूल में इकट्ठे होने का। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। आपसे बात जुड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जब आपका वचन सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हम चाहते हैं परमेश्वर। हम प्रत्येक बच्चों से प्रभु आप बातें करें, हम एक एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु, आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक की सहायता करें। आए के सारी बातों में हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपको याद होगा बीते समय में हमने कौन सी कहानी के बारे में सीखा था? परमेश्वर के वचन से बीते समय में हमने सीखा किस प्रकार प्रभु यीशु ने आंधी तूफान को क्या किया, शांत किया। जब आंधी तूफान जब चल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? सो रहे थे, है ना। आज हम देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार 10 कोढ़ियों को चंगा करते हैं। 10 कोढ़ियों को, ये जो हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं, ये घटना वचन में जब आप पढ़ेंगे ना, तो बाइबल में लूका 17 का 11 से 19 की घटना है। लूका 17 का 11 से 19, आपके पास बाइबल है, आप वहाँ पे खोल के इसको पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर 10 कोढ़ियों को जब प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, ये कोढ़ी हम किसको बोलते हैं आपको मालूम है? ये कोढ़ी एक इस प्रकार का खतरनाक बीमारी होता है जो स्किन डिजीज़ होता है, बहुत ही खतरनाक। और उस समय में इसका कुछ खास इलाज भी नहीं था। तो ऐसे जिन्हें भी हो जाता था ना, उनको समाज से निकाल दिया जाता था, उनको बाहर लोगों से दूर रखा जाता था। ऐसा बीमारी था जो इंसान को जिंदा तो है, लेकिन इंसान की हालत मरी हुई जैसी होती थी। ये ऐसी बीमारी थी जो अंदर से ही खाने लग जाती थी। लेकिन इस कहानी से, इस घटना से प्रभु यीशु मसीह सबको, हम सबको एक बात सिखाना चाहता है, वो है थैंकफुलनेस, यानी आभारी होना। वो लेसन हम सीखेंगे आज। प्रार्थना पूर्वक हम सब बैठे, थोड़ा सा समय हम लेंगे और परमेश्वर के वचन से इस घटना को सीखेंगे। तो ये घटना लूका 17 का 10 और 11 के बीच में, यूहन्ना 11वां अध्याय इसमें आ रहा है। उस घटना को हम देख रहे हैं। ये वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे। और वचन में जब देखते हैं, सामरिया और यहूदिया के बॉर्डर से प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। उस समय में जो वहाँ का जो गांव पड़ रहा था, वहाँ पे 10 कोढ़ी लोग थे। और वचन में जो हम पढ़ते हैं, यहूदी और सामरी लोग दोनों एक साथ कभी रहते नहीं थे। यहूदी लोग सामरियों से नफरत करते थे, लेकिन ये जो कोढ़ी लोग हैं, बीमारी के कारण ये सबको साथ रहना पड़ता था। और इस कारण हम इस घटना को जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो यहाँ पर घटना आपको मालूम है किस प्रकार से घट रही है। जब इनको समाज से निकाल दिया गया, तो इनको उम्मीद था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था, और इन्हें उम्मीद थी कि हाँ, अगर हम वैसे ठीक नहीं हो सकते तो भी प्रभु यीशु मसीह के पास वो ताकत है कि वो बीमारों को चंगा कर सकते हैं, वो मरे हुओं को जिला सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं। इतना उनको प्रभु पर भरोसा था। तो उस उम्मीद और भरोसे के साथ वो लोग प्रभु को पुकारे। वचन में जब हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत भीड़ थी। प्रभु यीशु मसीह के पास सीधा जा नहीं सकते थे वो लोग, क्योंकि बहुत भीड़ है और समाज उनसे नफरत करता है, तो इन्हें दूर रखता है अपने से। तो ये लोग प्रभु के पास सीधा जाने से डर रहे थे। लेकिन हुआ घटना क्या है, प्रभु यीशु मसीह खुद उस जगह से गुजर रहे थे। तब इन्होंने दूर से चिल्लाकर कहा, प्रभु हम पर दया करो, हम पर दया करो प्रभु। वचन में जब हम पढ़ते हैं, ऊंची आवाज से ये लोग पुकार रहे थे। 10 कोढ़ी थे, मालूम है। प्रभु यीशु मसीह ने, आपको मालूम है क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जाओ वापस याजक के पास जाओ और अपने आप को दिखाओ। यानी याजक, मैंने आपको बताया, याजक उस समय का पास्टर था। परमेश्वर की व्यवस्था में नियम दिया हुआ परमेश्वर ने कि अगर कोई ठीक हो जाता है तो जाके उसका चेकिंग करने के लिए, उसके प्रूफ के लिए याजक लोग चेक करके बताते थे कि हाँ ये ठीक हो गया है करके। तो अब 10 कोढ़ी हैं। इन्होंने बोला, प्रभु ने तो हमें अपने पास बुलाया भी नहीं, कुछ प्रार्थना भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया,
हमें चंगा भी नहीं किया और सीधा बोल दिया जाओ याजक को जाकर दिखाओ। मुश्किल था ना। उनको क्या होना चाहिए था, प्रभु आप चंगा तो करो, चंगा करोगे तो हम चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रभु चंगा भी नहीं कर रहा, यहाँ पे प्रभु सीधा क्या बोल रहा है, जाओ तुम। लेकिन आपको मालूम है सबसे हैरान वाली घटना क्या हुई, जैसे ही वो जाने लगे वापस याजक के पास, आधे रास्ते में ही उस 10 के 10 चंगे हो गए। कैसे? उन्होंने प्रभु की बात पर विश्वास किया, प्रभु का कहना माना। वो आज्ञा मानते साथ जब जा रहे थे रास्ते में ही ठीक हो गए। और आपको मालूम है हुआ क्या, उन 10 में से एक कोढ़ी वापस लौट कर आया, वापस लौट कर आकर प्रभु के चरणों में गिरकर प्रभु को धन्यवाद देने लगा। प्रभु आपने मुझे चंगा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। प्रभु ने बोला मैंने तो 10 के 10 को चंगा किया था, एक ही क्यों आया, बाकी 9 कहाँ है? आपको मालूम है रीजन क्या है? उसमें से एक को जो चंगा किया ना, प्रभु ने उसको क्या बोला, तू बच गया, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। आपको मालूम है बेशक 9 के 9 गए होंगे याजक को दिखाने के लिए, उन्होंने आज्ञा तो मानी होगी, याजक बोल सकता है तुम शुद्ध हो गए, लेकिन यहाँ पर स्वयं परमेश्वर ने उसे एक व्यक्ति को बोला तू बच गया, तेरा उद्धार हो गया। कहने का मतलब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, 10 को चंगा किया था, लेकिन एक के अंदर ही वो आभार आया, एक के अंदर ही वो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला मन आया कि प्रभु आपने मुझे चंगा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको मालूम है यहाँ पर हम क्या बात सीखते हैं बच्चों? हमें एक एक ने ध्यान देना है, परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी भलाइयाँ करता है, कितनी भलाइयाँ करता है, आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर इतना भलाई हमारे जीवन में करता है, लेकिन आपको मालूम है कई बार हमारा मन उन परमेश्वर की दी हुई आशीष पर हम मन लगा लेते हैं, लेकिन जो हमें दे रहा है ना, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे अंदर वो थैंकफुल मन नहीं होता, परमेश्वर को धन्यवाद देने का मन नहीं होता। अगर हम गिनने लगे ना कितनी भलाइयाँ परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है, हमें अच्छा शरीर दिया, हमारे हाथ पाँव दिए, आँख दिए, सब कुछ परमेश्वर ने दिया, मम्मी पापा घर सब परमेश्वर ने हमें दिया, इतना आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन कई बार हम इन सब चीज़ों में मन लगा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सोचो 10 को परमेश्वर ने चंगा किया प्रभु यीशु ने, लेकिन एक ही वापस लौटा। अब मैं यहाँ पर हम सोचने वाली बात क्या है कि हम बाकी 9 के समान हैं जो परमेश्वर की आशीष तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देते, या हम उस एक कोढ़ी के समान हैं जो परमेश्वर जब हमें भलाई हमारे जीवन में भलाई करता है, हमारे जीवन में आशीष देता है, हम परमेश्वर के पास लौट कर आकर प्रभु को क्या करें, धन्यवाद दें। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब हम धन्यवाद नहीं देते ना, हमारा दिल, हमारा अंदर का स्थिति बहुत सारे पाप के लिए, पाप में गिरने के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है। क्यों? हमें जो करना चाहिए जब हम नहीं करते तो वो पाप होता है। आपको समझ में आया? एक प्रभु के दास थे, जब 30 साल जब युद्ध चल रहा था, बहुत बड़ी एक लड़ाई चल रही थी, आपको मालूम है। और उनका नाम था मार्टिन रिंखार्ट करके। उन्होंने उस समय में एक गीत लिखा था, नाउ थैंक वी ऑल आवर गॉड, आओ अब हम हमारे परमेश्वर के को धन्यवाद दें। आपको मालूम है उस समय में वो प्रभु के दास बहुत ही मुश्किल के टाइम से जा रहे थे, उनके बहुत दुख से जा रहे थे। और एक दिन में आपको मालूम है कम से कम 40 लोगों को उन्हें दफनाना पड़ता था। हर रोज कम से कम 40 लोगों को उन्हें जमीन में मर जाते थे, उनको दफनाना पड़ता था। 30 साल तक की घटना है ये, 30 साल की जो लड़ाई चल रही थी। और ऐसे समय में आपको मालूम है उनकी पत्नी भी मर गई थी, उनको भी दफनाना पड़ा। लेकिन उन सब हालतों में, उन सब परिस्थितियों में उन प्रभु के दास ने क्या बोला, हम परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दें। कितनी भलाइयाँ प्रभु हमारे जीवन में करता। इसलिए हम सब ने एक अपने हम मन बनाना, हम सब ने एक एटीट्यूड अपना जीवन में एक आदत बनाना है कि जीवन में हर बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, एक थैंकफुल रहे, आभारी रहे।
अगर हम आभारी रहेंगे, परमेश्वर की और आशीषें हमारे जीवन में आएंगी। लेकिन अगर हम थैंकफुल नहीं हैं, हम अगर जो परमेश्वर हमें देता है उसे एहसान समझ कर ले, उसको हल्के में ले, तो आपको मालूम है हम खुद अपने आप को परमेश्वर से दूर कर देते हैं और पाप के लिए हम अपने आप को गिरा देते हैं। इसलिए इस बात को हम एक एक ने क्या करना है, याद रखना है। इसलिए परमेश्वर ने जो भी हमें दिया, हमें सदैव धन्यवादी बनना चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल है, मैं देखता हूँ याद करने वाली आयत सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। वो भजन संहिता 103 का 2 में हम देखते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। भजन संहिता 103 का 2। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है, परमेश्वर की किसी भी भलाई को भूलना नहीं, हमेशा उसको क्या करना, धन्यवाद देना। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, देखता हूँ आपने कितने ध्यान से सुना इसको। सबसे पहला सवाल है, कितने कोढ़ी थे? वेरी गुड, 10 कोढ़ी थे, है ना। अगला सवाल है, कितने चंगे हुए? वेरी गुड, 10 के 10 चंगे हुए। उन्हें किसने चंगा किया? वेरी गुड, प्रभु यीशु ने उन्हें क्या किया, चंगा किया। कितने कोढ़ी यीशु के पास वापस लौटे थे चंगे होने के बाद? वेरी गुड, एक कोढ़ी लौटा, बाकी कोई नहीं लौटा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके किए गए सभी उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें इन्हें याद रखने के लिए आपके प्रति आभारी बने रहने में सहायता करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।